दोस्तों, जीवन जीने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक वो जिस पर लोग भीड़ की तरह चलते हैं। लोग ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिसको हजारों लोग कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस काम में रिस्क नहीं, इस काम में कोई जोखिम नहीं है, ये काम बिल्कुल क्लियर है, इसमें हमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और दूसरा वो जिसमें लोग किसी भी काम को लीक सेट कर करते हैं, किसी भी काम को एक नए तरीके से करते हैं जिसका कोई पुराना कोई पैटर्न नहीं होता है। लेकिन ऐसा काम करने का जोखिम कुछ ही लोग ले पाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो लीक सेट कर काम करते हैं, क्योंकि इस काम में असफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लोग असफल होने से डरते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी असफलताएं पाने के बाद एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगना उन कई छोटी छोटी सफलताओं से कई बेहतर होती है। आइए जानते हैं जोखिम लेने वाले लोगों के बारे में कि उन्हें किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है और किस किस चीज़ में उन्हें हेल्प मिलती है। पहली बात तो ये कि लोग उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों के पास जो अलग कर रहे हैं, लीक सेट कर कुछ अलग कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, उनके ऊपर इस सोसाइटी की, इस समाज की पूरी निगाहें होती हैं। वो एक एक चीज़ को देखते हैं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो भीड़ की तरह काम करते हैं उन पर उनकी निगाह नहीं होती है, क्योंकि ऐसा काम कई लोग कर चुके होते हैं और ये कोई नया काम नहीं था। लेकिन जो लोग अलग करते हैं, जिन्हें जोखिम लेने में मजा आता है, उन्हें लोग हमेशा नोटिस करते हैं, उनके बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जोखिम लेने वाले लोग नए मापदंड अपनाते हैं। वो नए नए तरीके लगाते हैं। एक तरीके से अगर कोई काम नहीं हुई तो वो हार कर बैठते नहीं हैं, वो दूसरा काम करते हैं, वो तीसरा काम करते हैं, वो चौथा काम करते हैं, वो लगातार लगे रहते हैं। वो नए नए मापदंड को अपनाते रहते हैं। मतलब उनके दिल और दिमाग में, उनके रग रग में, उनके खून में सफलता का भूत चढ़ा हुआ होता है। उन्हें सफलता चाहिए होती है, चाहे कोई से भी रास्ते से आए, कोई से भी मापदंड से आए। जोखिम लेने वाले लोग हमेशा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सफलता एक दिन जरूर मिलती है और बड़े जोर शोर से मिलती है। बस यहाँ ज़रूरत है कंसिस्टेंसी बनाए रखने की, ज़रूरत है लगातार मेहनत करते रहने की, क्योंकि एक सफलता रातों रात नहीं मिलती है। ये एक छोटे छोटे काम, किए गए कामों का, छोटे छोटे लिए गए स्टेप्स का एक बड़ा परिणाम होता है। जोखिम लेने वाले लोग हमेशा इस चीज़ को जानते हैं कि अगर हम काम करेंगे तो हमारा उस चीज़ से डर हट जाएगा जिस काम को हम कर रहे हैं। जोखिम लेने वालों के लिए हमेशा नए अवसर खुले होते हैं, उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि वो कई बार पहले ऐसे जोखिम ले चुके होते हैं। जोखिम भी वही लेता है जिसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी जोखिम लिया होता है, चाहे छोटा या बड़ा। जो फ्रेशर आदमी होता है, जिसने कभी जोखिम नहीं लिया होता है, सबसे ज़्यादा परेशानी उसे होती है। उसे ₹1 का रिस्क की भी परेशानी होती है। जोखिम लेने से इंसान का भय कम होता है, डर कम होता है। अगर आप खुद ही सोच कर देखिए, आप किसी नदी के पास बैठे हुए हैं, किसी सागर के पास बैठे हुए हैं, केवल आप दूर से बैठकर ये उस पानी को देखते रहें और तैरने की कल्पना करते रहें कि मैं तैरना सीख जाऊं, तो क्या संभव है? नहीं। आपको एक बार रिस्क लेना पड़ेगा, आपको एक बार जोखिम उठाकर उस पानी में छलांग मारनी होगी, उसमें कूदना पड़ेगा। चाहे एक बार भले ही नाक और मुंह में पानी भर जाए, लेकिन आपका धीरे धीरे डर खत्म होता जाएगा, दूर होता जाएगा और आप सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपको असफलता से भी डर नहीं लगेगा। तो आप बताइए, आपको ऐसे कौन कौन से डर हैं जो आपको सताए जा रहे हैं, आपको
नया कुछ करने से रोक रहे हैं। वो डर किसका है? सेल्फिश डर है। सबसे पहला डर खुद का है कि मैं अगर इसमें फेल हो गया तो। मेरे घर के तो मुझे पहले ही बोलते थे कि तू इसमें फेल हो जाएगा। मेरी सोसाइटी में समाज तो पहले ही बोलती थी तू इससे काबिल नहीं है यार, क्यों कर रहा है। अगर मैं उनके कहने के मुताबिक निकल गया तो रोते रह जाएगा बेटा, हमेशा रोते रह जाओगे। आगे बढ़ने का सूत्र ये है कि आप नई नई टेक्निक्स अपनाए, नए नए व्यापार अपनाए और कुछ ढंग का करें। और आपकी जो भी गलत आदतें हैं, आपका बिहेवियर जो गलत है, उसको भी हराना एक नई चुनौती से कम नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप अपने किसी डर को दूर करते हैं, आप किसी अपनी बुरी आदत को छोड़ते हैं, बुरी हैबिट को छोड़ते हैं, एक नया और एक अच्छा बिहेवियर अपनाते हैं अपनी लाइफ में। यकीनन अगर आप नया बिहेवियर अपनाते हैं, नई हैबिट्स लाते हैं, पुरानी हैबिट्स को छोड़ते हैं, आपको खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। तो कुछ नया सीखते रहिएगा, लोगों को सिखाते रहिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल, आई लव यू ऑल।